नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम टियर 1 2022 किसके CGL के टियर 1 2022 के 6 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट का मैथ्स का सलूशन करने वाले। सारे प्रश्न आराम से समझ में आएंगे, दिमाग खोल के बैठना, पेन कॉपी लेके बैठना, अच्छे प्रश्न नोट करते रहना ताकि रिवीजन करने फिर वीडियो का सहारा ना लेना पड़े। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो लाइक करना ना भूलो, वो भूल जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और चैनल पे नए हो ना, सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। इतना काम बाद में करना है, पहले पढ़ना शुरू करो। देखो भाई साहब, पहला प्रश्न है 97 गुणे 103। तो ये गुणा करने के लिए तो दिया नहीं गया होगा कि 97 तियाँ 291 पहाड़ा पढ़ते जाओ। कितना होता है 97 तियाँ 200, 3 7 21, 3 27 2 29, हाँ 291 तो होता है। मैं क्यों चौंक रहा था। तो 291 के 91 लिख दो, 97 का नम 97 तो 99, तो गुणा भी कर सकते थे। हालांकि ये लिखा, ये जो SSC का मन था वो था 100 - 3 इसको लिख लो, 100 + 3 इसको लिख लो। अब a - b a + b, तो a² - b² यानी 100 का स्क्वायर, 1 के बाद 4 0 लग जाता, -3 का स्क्वायर 9। तो ये पूछने का इनका मन था। ठीक है, कहा गया सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज एक सम पे 25/36 हिस्सा मिलता है। कहा गया नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? देखो, प्रिंसिपल था कुछ और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर पे हमने धन दिया। कितने वर्षों? कहा गया जितने वर्ष हैं वो आर के बराबर हैं, यानी कि अगर 5 सालों के लिए 5% पे दिया गया तो 5 ही सालों के लिए, तो आर % पे दिया गया तो आर ही सालों के लिए दिया गया। तो ब्याज कितना मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणे रेट इंटू टाइम बटे 100। ये बराबर कितना है? धन का 25/36 हिस्सा, यानी 25/36 हिस्सा किसका? धन का, यानी प्रिंसिपल है। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया तो P से P कट गया, R²/100 यानी कि R/10 वर्गमूल ले लो, तो ये मिल गया 5/6, दोनों बच्चों का वर्गमूल ले लें तो R बराबर 50/6 या 25/3। तो 25/3 कितना होता है? 8.33%। 8.33%। ठीक है, दो कैंडिडेट्स हैं P और Q, उन्होंने इलेक्शन लड़ना शुरू किया। 70% रजिस्टर्ड वोटर जो हैं वो P के सपोर्टर हैं। देखो P और Q दो लोग लड़ते हैं। 70% जो रजिस्टर्ड, मान लो 100% टोटल रजिस्टर्ड है, उसमें से 70% जो हैं वो इनके वोटर हैं P के, बचे 30% Q के वोटर हैं। अब कहा गया इफ 60% ऑफ P सपोर्टर एंड 30% ऑफ Q सपोर्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर कैंडिडेट P। 60% किसके? P के सपोर्टर, P के सपोर्टर का 60%, यानी 70 का 60% 42%, और 30% Q के सपोर्टर, Q के सपोर्टर का 30% कितना हो जाएगा? 9%। ठीक है, 30 का 30% 9%। तो आपने कहा 51% लोग P को वोट कर देते हैं। यही पूछा गया था कि कितने रजिस्टर्ड वोटर्स का कितने % P को वोट करते हैं। क्या कहा गया? कहा गया लेंथ ऑफ सर्टेन रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाई 4, और विड्थ को 2 से बढ़ा दिया जाता है, तो इट वुड रिजल्ट इन अ स्क्वायर ऑफ सेम एरिया। व्हाट इज द पेरीमीटर? देखो, लेंथ L थी और चौड़ाई B थी। मान लो लेंथ को 4 घटा दिया गया, और क्या किया गया? लेंथ को 4 घटा दिया गया और चौड़ाई को 2 इंक्रीज कर दिया गया। तो इससे क्या होता है कि इट वुड रिजल्ट इन अ स्क्वायर ऑफ सेम एरिया। स्क्वायर ऑफ सेम एरिया यानी कि जितना एरिया इसका था उतने एरिया के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा इसका एरिया, यानी कि ये एरिया जो है वो उतने ही एरिया के स्क्वायर के बराबर कहने का मतलब, ठीक है, उतने ही एरिया के स्क्वायर कहने का मतलब कि क्या हो जाएगा? जितनी एरिया इसकी एक मिनट, पहले एक बात समझो भैया, पहले आपको एक बात समझनी है। कहा गया लेंथ ऑफ सर्टेन रेक्टेंगल इज डिक्रीज कर दिया गया और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया गया, तो इट वुड रिजल्ट इन अ स्क्वायर ऑफ सेम एरिया, यानी कि उसी एरिया के L × B के बराबर हो जाएगा। यानी जो एरिया इसकी थी उसी एरिया के स्क्वायर के एरिया की, मतलब एरिया इक्वल रहेगी। अब देखो, तो कहा गया व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। अब ओरिजिनल रेक्टेंगल का बताना है पेरीमीटर, यानी 2 टाइम्स ऑफ L + B बताना है। अब सॉल्व करो, तो ये लिखा हुआ है LB + 2L - 4B - 8 बराबर LB का, ठीक है, 2L - 4B बराबर 8, यानी L - 2B बराबर 4। देखो प्रश्न अच्छा है। कहा कि लेंथ ऑफ सर्टेन रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाई 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज इंक्रीज्ड बाई, लंबाई को 4 कम किया जाता है और चौड़ाई को 2 बढ़ाया जाता है, तो इट वुड रिजल्ट इन अ स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर कैसा बनेगा?
स्क्वायर ऐसा बनेगा जिसकी एरिया इसके एरिया के बराबर होगी। कहने का मतलब समझो, देखो हमने कहा कि अगर लंबाई L थी और चौड़ाई B थी तो इसका एरिया कितना रहा होगा, L इंटू बी। ठीक है, हमने कहा लंबाई को 4 कम कर दिया जाए, चौड़ाई को 2 बराबर कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाता है, स्क्वायर। स्क्वायर कहने का मतलब कि लंबाई को 4 कम किया गया और चौड़ाई को 2 बढ़ाया गया, स्क्वायर बन गया, यानी कि लंबाई बराबर चौड़ाई हो गई, तभी तो स्क्वायर बना। अगर आयत स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर कब बनता है, जब लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाती है। तो ये इसके बराबर हो गया, लंबाई में 4 की कमी कर दो, चौड़ाई में 2 बढ़ा दो, तो ये बराबर हो गया, यानी L माइनस बी बराबर आपका 6 आ गया। और ऐसा करने के बाद, कैसा करने के बाद, ये लंबाई इसको और चौड़ाई इसको बनाने के बाद जो एरिया है वो ओरिजिनल रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, यानी L माइनस 4 L माइनस 4 इंटू बी प्लस 2, यानी L माइनस 4 एरिया कितनी हो गई अभी, L माइनस 4 इंटू बी प्लस 2, ये बराबर है एल बी के। सॉल्व करो इसको, तो हो गया एल बी लुई विटॉन एल बी प्लस 2L माइनस 4B प्लस 8 इज इक्वल टू एल बी कट गया, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से 4B माइनस 2L बराबर 8, या हम कह सकते हैं 2B माइनस L इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, B इज इक्वल टू 10। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, L माइनस 4 इंटू बी प्लस 2, तो ये हो गया LB प्लस 2L माइनस 4B माइनस 8, यहाँ पे माइनस 8 होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है इसी वजह से, नहीं तो ऐसे वो हो जाता है। यानी कि 2L माइनस 4B माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी हम कह सकते हैं L माइनस 2B इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब अगर मैं दोनों को घटा दूं तो यहाँ से B बराबर मिल जाएगा 2, इसमें से इसको घटा दूं और B बराबर 2 मिल गया, तो L बराबर 8 हो गया। L बराबर 8, B बराबर 2, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B, यानी 2 टाइम्स ऑफ 8 प्लस 2, यानी 2 गुणे 10, यानी कि 20। समझ आ गया, अच्छा प्रश्न था। देखो x प्लस 1/x अगर 1 दिया जाता है, इसका मतलब होता है कि x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। ये ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, प्लस 1 बराबर 0। अगर मैं x प्लस 1 से गुणा कर दूँ दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये बराबर 0। और ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 यहाँ लिखा हुआ है, ये बराबर 0, यानी हमारा एक्स क्यूब बराबर माइनस 1 दिया जाता है। अगर ऐसा लिख दिया गया x प्लस 1/x बराबर 1, तो आप समझ लेना कि एक्स क्यूब बराबर माइनस 1 दिया गया। और एक मतलब ये क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन लिख लेना कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस 1 दिया गया, तो इसका मतलब होता है एक्स क्यूब बराबर 1 दिया गया। सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो, हमें एक्स क्यूब माइनस 1 मिल गया, यानी माइनस 1 प्लस 1 खत्म, माइनस 1 का स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, एक्स क्यूब का क्यूब यानी कि माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्स पावर 12 यानी कि प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 तो कट जाएगा, यानी कि 1 आंसर आ जाएगा। मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, मिड पॉइंट्स की बात की गई, ए बी और ए सी के, एक्स और वाई, बी सी प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 24। देखो हमेशा समझो, अगर ये मिड पॉइंट है इन दोनों भुजाओं का, तो एक्स वाई की जो लंबाई होती है, मतलब अगर मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो जो एक्स वाई मिलता है वो आधार का आधा होता है, यानी एक्स वाई की वैल्यू बी सी बटे 2 होती है, प्रोवाइडेड ये मिड पॉइंट को मिलाने पर। अब कहा गया बी सी प्लस एक्स वाई, यानी बी सी प्लस बी सी बाई 2, यानी 3BC बाई 2 24, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा 16। अब बी सी बराबर 16 हो गया, तो आपसे बी सी माइनस एक्स वाई, यानी बी सी माइनस बी सी बटे 2, यानी कि बी सी बटे 2 यानी कि 8। देखो भैया ये प्रश्न भी अच्छा है, और तभी मैं कहता हूँ कि CGL में प्रीवियस ईयर करना इंपॉर्टेंट है। वेटेड एवरेज की बात की गई, वेटेड एवरेज होता क्या है इसको समझो पहले, ठीक है। वेटेड एवरेज, हालांकि मैंने एक वीडियो डाल दी है। मान लो कि x, y और z ये कोई 3 चीज़ें हैं, इनका वेटेज दिया गया a, b और c। तो अगर एवरेज निकालना तो सबसे पहले आप x का a के प्रोडक्ट निकालो, x से, y भी z से। अब एवरेज निकालना तो ऐसा नहीं जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे, पहले इनको जोड़ेंगे और बटे में जो इनका वेट था यानी वेटेज था उससे डिवाइड कर देंगे, उसके योग से a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर देंगे, ये आपका वेटेड एवरेज होता है। तो ऐसे सोनाली एक जॉब के लिए अप्लाई करती है, उसका स्कोर करा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंटरव्यू में 8, 8, 6 और 6.5।
आपसे कहा गया फाइनल स्कोर कैलकुलेशन के लिए वेटेज जो दिया गया वो 2 3 3 4 के अनुपात में दिया गया, मतलब ये 2 3 3 4 का वेटेज दिया गया। तो आपको वेटेज एवरेज निकालना है, ये पूछा गया। आप क्या काम करोगे, पहले लिखोगे सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखोगे स्कोर, यहाँ पे लिखोगे वेटेज। सब्जेक्ट में हम सबसे पहले डाल दे रहे हैं फिजिक्स, फिर डाल दे रहे हैं केमिस्ट्री, फिर डाल दे रहे हैं बायो, फिर डाल दे रहे हैं इंटरव्यू। इसमें इसका स्कोर है 8, स्कोर में ई नहीं लगाया तो ये ना समझना कि आता नहीं है, ठीक है। 8 इसमें है, 6 इसमें, 6.5 इसमें। वेट इसका वेटेज कितना है 2 3 3 4। अब एवरेज निकालना है, क्या करोगे, करोगे गुणा, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, पहाड़ा पढ़ना है, 6 तियाँ 18, 6.5 चौको 26, 26 24 50, 50 और ये 34 84। सम कर लिया, सम में वेट के सम से डिवाइड कर देंगे, यानी आप प्रोडक्ट निकालेंगे स्कोर इंटू वेट का, फिर इसका समेसन लेंगे और इसको समेसन ऑफ वेट से यानी कि वेट के योग से डिवाइड कर देंगे। 4 3 7 3 10 2 12 से डिवाइड करेंगे, 84 को 12 से डिवाइड करोगे, वेटेज एवरेज 7 आ जाएगा। क्या कहा गया, जो गिवन पाई चार्ट है वो क्या दिखाता है, फेवरेट गेम, ठीक है, कितने परसेंट लोग कौन सा गेम पसंद करते हैं। कहा कि टोटल इतने परसेंट थे तो कितने लोग फुटबॉल को फेवरेट मानते हैं, फुटबॉल 30%, इसका 10% है 400, कितना है 10%, 498, 30% 498 का 3 गुना 1414। सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो 49 147 और 322 को डिवाइड करने में प्रत्येक केस में सेम शेषफल छोड़ेगी। अब इसके लिए कैसे निकालते हैं, अगर कोई संख्या a है जो x, y और z को डिवाइड करने पे सेम a से डिवाइड किया जाता है, x को a से, y को a से z को, और जो रिमाइंडर बचता है वो तीनों केस में समान बचता है, r बचता है, तो a की वैल्यू कैसे निकलती है। आप कहेंगे x और y का डिफरेंस ले लो, यानी सबसे बीच वाली और उससे छोटे वाली का डिफरेंस, फिर सबसे बड़ी वाली और उससे छोटी वाली का डिफरेंस, यानी y माइनस एक्स जेड माइनस, और इनका जो HCF होता है वही वो संख्या हो जाएगी। तो आप डिफरेंस ले लो, ये कितना हो जाएगा 98, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा 1। 98 175 का क्या निकालना है HCF। इसको लिख सकते हैं 14 गुणे 7, इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 7। इन दोनों में हाईएस्ट वैल्यू जो कॉमन आ रही है वही HCF हो जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है 7, तो आपका HCF 7। कहा गया b साइन थीटा बराबर है, यानी साइन थीटा कितना दिया गया a/b। अब आपको सेक थीटा प्लस सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1/cos थीटा, टेन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा बटे कॉस थीटा, दोनों का हर बराबर हुआ तो अंश 1 में आ जाएगा, यानी 1 + sin थीटा बटे कॉस थीटा। यही तो बच्चा, यानी आप लिखेंगे 1 + a/b बटे में, अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं √1 - sin स्क्वायर थीटा, यानी 1 - sin स्क्वायर थीटा a² बटे b², यानी रूट लगा दो तो ये b + a/b लिखा हुआ है, और ये अंडर रूट में b² - a² और बटे b लिखा हुआ है, b कट गया। अगर हम ऊपर रूट लगाना चाहें तो रूट लगा के इसका स्क्वायर कर दो, ये तो हो गया। अब ऊपर लिखा है b + a का होल स्क्वायर बटे b² - a², b² - a² कैन बी रिटन एज, यानी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अंडर रूट में, अंडर रूट बड़ा सा लगाओ, ये b + a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा है b² - a², b - a इंटू b + a b + a से खिंची काट दो, b + a/b - a आंसर आ जाए। या ऐसे नहीं करना था तो a बराबर 3 मान लेते, b बराबर 5 मान लेते, आंसर आ जाता है। क्या बता रखा है मैंने कि मीन प्रोपोर्शन अगर a और b का c हो, मीन प्रोपोर्शन a और b का c हो तो c का जो स्क्वायर होगा वो ab के बराबर होगा। व्हाट इज मीन प्रोपोर्शन ऑफ इसका, अब देखो अगर इसका मीन प्रोपोर्शन निकालने जाएंगे तो अंडर रूट में देखो a और b का मीन प्रोपोर्शन अंडर रूट ab होता है, तो अंडर रूट ab बराबर c, यानी c² बराबर, तो इसका क्या हो जाएगा a² c इंटू b² c। बोलो क्लियर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं a² b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a² b², अगर हम यहाँ से दोनों बच्चों का स्क्वायर कर दें तो यहाँ से a² b² आ जाएगा c के पावर 4, तो c के पावर 4 इंटू c कितना हो जाएगा c², तो c पावर 4 इंटू c² c पावर 6, इसका वर्गमूल c³। देखो कहा गया रेडियस 3 है, वो रेडियस 4 सेंटीमीटर है, एक सेक्टर है, सेक्टर क्या होता है 2 रेडियाई के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल, मान लो a और b 2 बिंदु हैं, ये कोण बन रहा है 30 डिग्री का, तो इसका एरिया निकालना है।
दिस वन का। आपको पता है पूरा एरिया कितना होता है 2 पाई आर, जब 360 होता है तो ये कितना है 360 का 12वां हिस्सा, तो एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर बटे 12 यानी पाई आर बटे 6। पाई आर बटे 6 को लिख सकते हैं 22/7 पाई हो गया, आर 4/6। ठीक है, अब आप कहेंगे 22/7 गुणे 2/3, यही तो हो गया 44/21। अरे यार ये हमने क्या कर दिया, पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो परिमाप आ जाएगा, ये परिमाप हो जाएगा इतने का। ठीक है, इतने का परिमाप, चलो ये भी देख लो, ये परिमाप हो गया 2 पाई आर बटे 12 और इसमें 2r जुड़ जाएगा। अगर ओवरऑल निकालना है तो 2r इसमें ऐड भी हो जाएगा, परिमाप ये निकल जाएगा। हमसे हालांकि परिमाप नहीं पूछा गया था, अब गलती से ये निकाल दिया तो यही आंसर हो जाएगा। ये पेरीमीटर है। और अगर एरिया पूछा जाए तो पूरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 30 अंश का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 12। ये क्या निकल के है पेरीमीटर, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर बटे 12, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 1/12 लिखा ही हुआ है, 4 का स्क्वायर 16, 4 चौको 16, 4 तियाँ 12, यानी आपका 88/21 लिखा हुआ है। 21 चौको 84, 4 पॉइंट समथिंग आपका आंसर। 1,97,000 साल पहले मैंने आपको बताया था कि कॉस ए बराबर साइन भी होता है जब a + b = 90 अंश। ठीक, कॉस 20 साइन 70, 20 70 90 यानी ये 1 हो गया, प्लस साइन 90 - थीटा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा 1। एक बोट रेसर है, ठीक है, कहा गया बोट रेसर जो है स्टिल वाटर में, यानी स्टिल वाटर में उसकी गति दी गई 45/2 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि वो बोट को 45/2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भगा सकता है। ठीक है, कहा गया स्पीड ऑफ वाटर 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 25/2 किलोमीटर प्रति घंटे स्ट्रीम की स्पीड है। तो कहा गया अगर वो 40 मिनट जाता है और आता है, मतलब 40 मिनट में किसी स्थान पर जाता है और आता है, तो स्थान कितनी दूर है। देखो एक बात बताओ, अगर दूरी a हो तो जाएगा b + s से और आएगा b - s से, तो a को जाने में कितना टाइम लगेगा, a बटे b + s से जाएगा 45 25 70/2 यानी a बटे 35 समय लगेगा, और आने में a बटे 45 - 25/2 यानी कि 20/2 यानी कि 10, इतना टाइम लगेगा। और ये बराबर है 40 मिनट यानी कि 2/3 घंटे। 35 और 10 का एलसीएम 70, यहाँ पे 2a यहाँ पे 7 है, 9a बराबर 2/3 यानी a बराबर कितना हो जाएगा 140/27 यानी कि 5 सही 5/27 किलोमीटर प्रति घंटे। इस प्रश्न में देखो कहा गया नंबर ऑफ मोबाइल सिम कार्ड ऑनर अलग अलग स्टेट में जियो बीएसएनएल एयरटेल। कहा गया एवरेज ऑफ सिम कार्ड सोल्ड इन 4 स्टेट्स, एवरेज निकालना है सिम कार्ड का। देखो अब इतना ऐसा ख़राब डेटा दोगे तो घंटा बच्चे निकाल पाएंगे। अब देखो इसमें कहाँ दिख रहा है कि कौन, एक एक लाइन दे देते हो, अगर ऐसी लाइन दो तो यहाँ पे लिख दो कितना कितना डेटा है, मर जाते हैं पता नहीं क्या क्वेश्चन बनाते हुए। एवरेज निकालना है सिम कार्ड सोल्ड 4 स्टेट्स में। अब देखो आपको जोड़ना पड़ेगा भाई साहब, देखो 20 ये है, 15 ये है, 35 और 25 60 ये हो गया। ठीक है, 20 15 35 25 60। यहाँ पे देखो 25 और 20 45, आंखें ख़राब हो जाएंगी, ये भी 60 है। यहाँ पे देखो 15 10 25 और 25 और 20 45 ये है। यहाँ पे देखो 10 और ये कितना है भाई 25 35 और ये कितना है 35 5 40 ये है। एवरेज निकालना है 60 40 100 60 40 100 205 हो गया, 205/4 करोगे 51.25। कहा गया सॉलिड हेमीस्फीयर की रेडियस 21 है, इसको पिघलाया जाता है, एक सिलेंडर बनाया जाता है इस प्रकार से कि जो सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस एरिया है और टोटल सरफेस एरिया है उसका अनुपात। सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है 2πr/h, इसका टोटल सरफेस एरिया यानी 2πr × h + r, इससे रेशियो है 2/5। बोलो क्लियर है। अब 2πr से 2πr जाएगा कट, h/h + r बटे बराबर 2/5 यानी कि h जो है वो 2 है तो r बराबर 3 है। और r आपको ऑलरेडी, अच्छा नहीं r तो दिया नहीं है, यानी h बराबर 2 है तो r बराबर 3 है। ये रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये किसे पिघला के बनाया गया है, ये आपको पिघला के बनाया गया है सॉलिड हेमीस्फीयर को। सॉलिड हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 πr³ यानी 2/3 गुणे 22/7 गुणे r³ यानी 21 गुणे 21 गुणे 21। ठीक है, 21 से 21 कट गया, ये बराबर के जब एक चीज़ पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो वहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका है इतना,
सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, पाई गुड़े रेडियस आर स्क्वायर गुड़े एच, ये कहा गया। अब इसमें कट पिट रहा तो काट दो पाई से, ओ भाई पाई से क्या कट गया, पाई को 22/7 ही रहने दो भैया, पाई को 22/7 यहाँ पे लिख दो, 22/7, ठीक है। अब काटो पीटो, अगर कुछ कट रहा है नहीं तो मौज करो। तो यहाँ से हमारा कितना हो गया, यार मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा एक काम करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच लिखा है, एक काम करो, कभी कभी ऐसा कर ही देते हैं हम गलती, हमसे गलतियाँ होती नहीं हैं लेकिन हम कर देते हैं, ठीक है। इसको 21 ही लिखा रहने दो और इसको 22/7, इसको 3 ही लिखा रहने दो। अब पाई से 22/7 काट दो, अब ठीक है, सुंदर समझ में आ गया। आर स्क्वायर एच बराबर 2/3, आर अगर 3 है तो एच 2 है, ये आपको पता है ना, आर 3 है तो एच 2 है, यानी कि हम कह सकते हैं एच की जगह पे 2r/3 लिख सकते हैं, यानी ये लिखा हुआ है आर स्क्वायर गुड़े एच की जगह पे 2r, देखो यहाँ से h बराबर 2 r बराबर 3, तो हम कह सकते हैं कि h बराबर 2/3r, कह सकते हैं नहीं कह सकते, तो h की जगह पे हमने 2/3r लिख दिया, यानी 2/3 इंटू आर, ये बराबर है 2/3 गुड़े 21 का क्यूब। अब एक बात बताओ, 2/3 से 2/3 कट गया, r क्यूब बराबर 21 का क्यूब, r बराबर 21, r बराबर 21 से ही निकालना था। मुझे एक बात नहीं समझ आई, ये क्यों दिया गया, ये इसलिए दिया गया कि h और r का आपको रिलेशन पता हो। आपको क्या काम करना है, पहले रेशियो निकालेंगे, रेशियो से हमारा h की वैल्यू r के टर्म में आ गई, फिर एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाएंगे, दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट है, दोनों का वॉल्यूम बराबर करेंगे, r बराबर यहाँ से 21 आ जाएगी, इस रिलेशन का यूज करते हैं। देखो a b c कहा गया, कोई कार्य 11, 20 और 55 दिन में कर सकते हैं, a 11 दिन में, b 20 दिन में और c 55 दिन में। हमने एलसीएम मेथड से बहुत ज़्यादा कर लिया, अब हम करेंगे एलसीएम मेथड से ही करेंगे। 11 और 55 का एलसीएम 55, 55 और 20 का एलसीएम 5 से काटेंगे 11 बचेगा, 5 से 4 44, 5 220, यानी टोटल यूनिट काम मान लो 220 यूनिट। 11 दिन में 220, एक दिन में 20 यूनिट, 20 दिन में 220, एक दिन में 11 यूनिट, 55 दिन में 120, एक दिन में 4 यूनिट। अब क्या काम इस प्रकार से शुरू होता है कि बी तो हर दिन काम करता है, ठीक है, और एक दिन ए काम करता है बी के साथ, एक दिन सी काम करता है, यानी पहले दिन a प्लस बी यानी बी के साथ ए आ जाता है, दूसरे दिन बी के साथ सी आ जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, पहले दिन बी और ए मिलके कितना काम कर देंगे, 20 ये 11 ये यानी 31 यूनिट, दूसरे दिन बी और सी मिलकर कितना काम कर देंगे, 15 यूनिट, यानी 2 दिन में कितना काम हो गया, 31 15 46, यानी एक दिन में कितना यूनिट हो रहा है, 23 यूनिट। ऐसे अंदाज़ा लगा लो, एक दिन में 23, हमें 220 तक पहुँचना है, यानी 9 दिन में कितना हो जाएगा, 9 दिन में कितना हो जाएगा। आप कहेंगे पहले 8 दिन में निकालो, ऐसे नहीं, 2 दिन में 46 यूनिट, ऐसे करो 2 दिन में 46 यूनिट, नहीं तो आप यहाँ पे 2 दिन में 46 यूनिट हो गया। अब 46 का 5 बार जाओ, ले नहीं जा सकते, यानी 4 से गुणा कर दो, यानी कि 4 दूनी 8, 4, यानी 8 दिन में कितना यूनिट काम हो चुका, 4 चौके 24, 4 चौके 16 2 18, यानी 184 यूनिट हो चुका है और 8 दिन का काम हो गया। अब बचा कितना काम है, 36 यूनिट, 36 यूनिट बचे, 36 यूनिट, 8 दिन काम हो चुका है, 36 यूनिट बचा है। 9वें दिन कौन जाएगा, बी प्लस है, वो कितना काम कर देंगे, 31 यूनिट, यानी 9 दिन हो गया और अब काम बचा है 5 यूनिट। 5 यूनिट 10वें दिन, मतलब 10वें दिन का काम शुरू होगा, 5 यूनिट बचा है, एक दिन में ये करते हैं 15, तो ये कितना दिन लगेगा, 1/3, यानी 9 दिन पहले लग चुका था, 1/3 और, यानी 9 से 1/3 दिन में काम खत्म। क्लियर। देखो कहा गया एक संख्या n है, जब 6 से डिवाइड करो तो 3 शेषफल, सबसे छोटी संख्या जिसको 6 से डिवाइड करने पे 3 शेषफल छोड़े वो संख्या 3 खुद ही हो जाएगी। अब n बराबर 3 आ गया। अब कहा गया अगर इसको 6 से डिवाइड करें, n स्क्वायर 9, 15 24, 8 32, 32 को 6 से डिवाइड करेंगे शेषफल कितना आएगा, तो यही तो पूछा गया था। sin 10 - 4/3, देखो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये लिखा हुआ है 3 sin 10 - 4 sin क्यूब 10 लिखा हुआ है। अब 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 से डिवाइड, यानी 1/3 बेसिकली हमने कॉमन लिया। आपने sin 3a का फॉर्मूला, अगर ट्रिगो जरा सा भी पढ़ा होगा, sin 3a का फॉर्मूला पढ़ा होगा, sin 3a इज एक्सपेंडेड एज 3 sin a - 4 sin क्यूब, यानी sin 3a लिखा हो, यानी sin 3 इंटू एंगल कितना है 10, यानी sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 गुणे 1/3, 1/6 उत्तर। अरे मोरी मैया, 18% और 22% का रिजल्टेंट कितना होगा, x + y - xy/100, तो 18 12 40, माइनस 18 गुणे 12, तो ये हो जाएगा 396/100, यानी 3.96। 40 में से 3.96 घटेगा 36.04। मीडियन की बात की गई, तो मीडियन की बात की जाए तो त्रिपाठी वहाँ पे सर झुकाएगा नहीं, ठीक है।
ABC झुकेगा नहीं साला, ये AD मीडियन है। P सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। AP 14 दिया गया। आपको पता है जो सेंट्रॉयड P है वो इसको 2:1 के यानी AP और PD का अनुपात 2:1, तो 2 बराबर 14 तो 1 बराबर। एक आदमी को 15% का नुकसान होता है अगर कोई फ़ोन इतने में बेचता है। 15% नुकसान मतलब 85% इतना है। अगर 6050 का बेचे, 85% इतना है, यानी काट दो 15 से, यानी 7% कितना हो जाएगा 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 15 नहीं भैया, यहाँ से हम कह सकते हैं इसको किससे काटे, 17 से काटते हैं। 17 पचे 85, 17 से कटा ना, तो 5% कितना हो जाएगा 17 दूना 34, 12 127, 17 सत्ते 119, 8 17 पचे 85, यानी 5% 275 के बराबर है। 5% 275, 5% जो है वो 275, यानी 1% कितने के बराबर है, काट ही दो यार, 55 के बराबर है। 1% 55, तो इतना कितने के बराबर है, 1% अगर 55 है तो 100% 55, यानी 5500 वाली वस्तु को हम 6050 की बेचते हैं, यानी 550 का प्रॉफिट। 550 कितना हो जाएगा, 550 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10%। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग स्टूडेंट हैं, तो कहा कि फाइंड एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट। 45, 45, 90, 60, 150, 180, 245 बट्टे 5 49। वायर स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको सर्कल के फॉर्म में बदला गया। रेडियस का स्क्वायर के फॉर्म में था, इसका टोटल पेरीमीटर कितना था 44। इसी से हम बना रहे हैं वृत्त। वृत्त का पेरीमीटर होता है 2πr, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, गुणे रेडियस। 44 से कट जाएगा, रेडियस बराबर 7 सेंटीमीटर। टेबल है वो प्रोडक्शन दिखाती है ब्यूटी प्रोडक्ट्स का 5 डिफरेंट कंपनी। अगर व्हाट इज रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट ए, प्रोडक्शन ऑफ सी, ए और ई का प्रोडक्शन। कितना तगड़ा प्रश्न, 5 6 30, 5 5 25। ये प्रश्न करने में मुझे मौत आ गई, मतलब एकदम हालत ख़राब हो गई। तो दीज वर 25 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व और हमने सॉल्व कर लिया। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।